बड़ी मुश्किलें झेली हैं हमने, तब जाकर इस कहानी को लिखा है। माफ़ करना ज़िंदगी, हारना नहीं सीखा है। बात 2016 की है। 12th क्लास की जेई कोचिंग बस शुरू हुई थी। मेरी बैच कोचिंग की सेकंड टॉप बैच थी। सब ठीक चल रहा था। कोचिंग क्लासेस, पढ़ाई, खाना पीना और बाकी टाइम रेस्ट। और फिर होता है एक टेस्ट था जेई मेंस पैटर्न। थोड़ा सा इजी। और इजी पेपर की सबसे बुरी बात होती है सिली मिस्टेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेक्ट को करेक्ट पढ़ना, n/2 आंसर करना था और n आंसर करना। फॉर्चुनेटली इस टेस्ट में मैंने उतनी सिली मिस्टेक्स नहीं की। नंबर कैलकुलेट किए तो मैं काफ़ी खुश था। इन्हीं खुशियों के बीच जी रहा था कि कुछ दिनों बाद खबर आई, बैच सफल हो चुकी है। वैसे अपनी बैच चेंज होने की मुझे उतनी उम्मीद तो नहीं थी, पर हम सबका एक हिस्सा हमेशा मिरेकल की उम्मीद करता है। उसी हिस्से ने मुझे बोला, एक बार लिस्ट देख कर तो आते हैं। मैं लिस्ट देखने गया तो देखा मेरा नाम मेरी बैच में नहीं था, और जिस बैच में था उसका नाम था स्टार बैच। तब जाकर मुझे पता चला कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स की है। स्टार बैच कोचिंग की सबसे अच्छी बैच, राजकुमार राजकुमारियों वाली बैच, सिर्फ 15 लोगों वाली बैच, मन में सॉल्व करके आंसर देने वाली बैच। स्टार बैच में जाना बात तो खुशी की थी, पर मैं अपनी सिचुएशन से पूरा वाकिफ था। टेस्ट इजी था और दूसरों ने कुछ ज़्यादा गलतियां की, इसलिए इन्हें लगा कि मैं स्टार बैच के काबिल था। बात ये थी कि मेरा लेवल उतना हाई नहीं था। सोच रहा था नहीं जाऊं क्या, पर ऐसे मौका छोड़ना भी तो नहीं था। इज्जत नहीं होती उसकी जो लड़े बिना घर जाए। वो क्या ही खेल खेलेगा जो शुरू में ही डर जाए। तो मैं अपने डर से लड़ा और स्टार बैच में गया एज एक्सपेक्टेड। उन लोगों का सिलेबस मुझसे जितना आगे था, दिमाग उससे कहीं ज़्यादा आगे। टीचर जो क्वेश्चंस देते थे आधे ही मुझसे हो पाते थे। मैं क्वेश्चन समझता ही था और राजकुमारों के आंसर्स आ जाते थे। हर ब्रेक में बाहर जाकर अपनी डिप्रेशन रिजॉल्व करता। उनको अपनी कॉपी बताने तक से डरता था, छुपा छुपा कर सॉल्व करता। कॉन्फिडेंस फेक करता ताकि मैं अलग ना दिखूं, पर मन में तो बैठ चुका था कि मैं कमज़ोर तो हूँ। अभी सिचुएशन से कोई कैसे डील करता, इतने खरगोशों के बीच एक कछुआ कैसा फील करता। क्या बताऊं कि डिग्रेड होते ही जा रहा था। पढ़ाई से ज़्यादा वक्त चिंता में लगा रहा था। अब जो टेस्ट हो रहे थे उनमें हर बार लास्ट या सेकंड लास्ट। खुद को ऐसे समझाता था कि 15 लोगों की बैच में किसी को तो लास्ट आना पड़ेगा ना। बुरा लगता था, पर पता है अच्छी बात क्या थी? मुझे बुरा इसलिए लगता था क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता था। वो 1-1.5 महीने बहुत परेशानी में निकले। फिर से बैच शफलिंग हुई। मुझे वापस से सेकंड टॉप बैच में भेज दिया। उस दिन मैं कोचिंग से हॉस्टल के रास्ते के बीच में ही रो दिया। मन में आया, हार गया यार। वापस से सेकंड टॉप बैच में क्लासेस शुरू हुई। अब दोस्तों से भी बात करने में शर्म आती थी। क्या सोचेंगे, स्टार बैच से वापस भेज दिया इसको। ये ख्याल मन से ही नहीं जा रहा था। अब तो अपनी क्लास में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। जितना मुश्किल होता है ना किसी चीज़ में ढलना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उस चीज़ से बाहर निकलना। उसके बाद के कुछ दिन बहुत मुश्किल से बीते, पर कैसे बीते।
कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं ना, जब तुम काफ़ी गिर चुके हो, अब कोई तुम्हें उठा सकता है तो वो हो तुम खुद। अगर तुम इस मोड़ से निकल जाओगे ना, तुम जिंदगी की जंग जीत जाओगे। अब जीतने से पहले मुझे खुद को जीत का सपना देखने के लिए तैयार करना था। मैं हर दिन खुद को समझाता, सिर्फ स्टार बैच में होने से तो जेई क्लियर नहीं होती, जेई तो इस बैच में रहकर भी क्लियर हो सकती है। जीत चाहे हारने के बाद ही क्यों ना हो, जीत तो जीत होती है ना। 2 कदम पीछे हटकर 4 कदम आगे बढ़ने को भी तो आगे बढ़ना कहते हैं। हाँ ठीक है, हम नीचे गिरे, पर वजह क्या थी? वजह थी खुद को कमज़ोर समझना, ये समझना कि मुझसे नहीं होगा, और उम्मीदों को ख़त्म कर देना। अब ये गलती दोबारा नहीं करनी थी। खुद पे भरोसा गेन करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने लगा, हर छोटी छोटी जीत की खुशी मनाने लगा। रोज़ खुद से बातें करता, धीरे धीरे रोना कम और गलतियों को सुधारना शुरू किया। कुछ वक्त लगा, पर खुद पे भरोसा नहीं छोड़ा। उसके बाद बैच तो सफल नहीं हुई, पर एटीट्यूड ज़रूर सफल हो गया। जिंदगी में ऐसे वक्त आएंगे, पर खुद को कोसना मत। ये गलतियों के लिए खुद के आंसू परोसना मत। एक बार गिर जाने से क्या रेस छोड़कर भागते हैं? गलतियों पे रोने से क्या होगा? बेहतर है कि इन्हें सुधारते हैं। लड़ते रहो कि बात सिर्फ इतनी है, ये जंग तुम्हें खुद के लिए जीतनी है। और खुद से बातें करते रहना, क्योंकि हर बार गलतियों को कोई और नहीं पहचान सकता। ये सच है कि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। और स्टार बैच या कोई और चीज़ मिले ना मिले, स्टार तो तुम फिर भी हो। तो ज़िंदगी जब भी मुसीबतें सामने लाए, उसे बोलना, बड़ी मुश्किलें झेली है हमने, तब जाकर अपनी कहानी को लिखा है। माफ़ करना ज़िंदगी, हारना नहीं सीखा है। और याद रखना, मंजिलों में नहीं है तुम्हारी यूं बिखर जाना। कोई कितना भी तोड़े तुम्हें, तुम फिर से बन जाना।